हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। मैं आज आपको बताऊंगा बीएससी करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आप बीएससी करने वाले हैं या बीएससी कर रहे हैं और बीएससी करने का मन बना चुके हैं तो ये क्लास आपके लिए है। ये क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती है। अगर आप बीएससी करने वाले हैं तो आपको ये क्लास पूरी एंड तक देखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, बीएससी क्या है? बीएससी है बैचलर ऑफ साइंस। क्या है? बैचलर ऑफ साइंस है। तो ये क्या है? ये अच्छी खासी डिग्री मानी जाती है जो कि 3 साल की होती है। वैसे 4 साल नहीं, हम नॉर्मल बीएससी की बात कर रहे हैं जो कि 3 साल की होती है। तो देखो बीएससी में क्या है, बीएससी में अगर जैसे आपने 12th पास करा, 12th पास करने के बाद आपने सोचा कि बीए करूं, बीएससी करूं, बीटेक करूं, तो आपने अगर पीसीबी था या पीसीएम था तो आपने क्या सोचा, मैं कर लेता हूं बीएससी, ठीक है। तो बीएससी करने के क्या फायदे हो सकते हैं? तो बीएससी अब 2 तरह से होती है, या तो आप पीसीबी से या तो आप जेडबीसी से करो। किससे करो? जेडबीसी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, या पीसीएम से करो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। या तो पीसीएम से करो। 2 तरीके होते हैं करने के बीएससी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कर तो ली, लेकिन करने का फायदा क्या है? तो करने का फायदा यह है, अगर आप बीएससी किसी ढंग की जगह से करते हो, मैं यहाँ पर लोकल कॉलेजों की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ किसी अच्छे कॉलेज से करते हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, तो वो करने से ये फायदा है कि आपका जो 12th क्लास तक की जो आपकी साइंस है वो पक्की हो जाती है। अगली चीज ये है, बीएससी करने के बाद आपके पास सारे करियर खुले होते हैं। आप इसके बाद कोई फॉर्म डालना है फॉर्म डालो, बीटेक करना है बीटेक भी कर सकते हो जहां तक की, लेकिन सलाह नहीं देता मैं ऐसा करने की, लेकिन आप कर सकते हो। यानी कि बीएससी करने के बाद आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास सारे रास्ते खुले होते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, सारे रास्ते आपके पास खुले हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अगली चीज है, आपको बीएससी के साथ में कोई ना कोई एक स्किल ग्रो करनी है। आपको खाली बीएससी नहीं करनी है। ये मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में भी कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि बीएससी के साथ में, बीएससी अकेले करने से कुछ नहीं होने वाला। बीएससी के साथ में कोई स्किल ग्रो करो। आपको जो भी आता है, गाना आता है गाओ, बजाना आता है बजाओ, नाचना आता है नाचो, कुछ भी जो भी आपको आता है वो आपको करना है। अपने उस जो भी आपके अंदर स्किल है उसको उभारना है, उसको क्या कहते हैं, आगे लाने का प्रयास करना है। क्या पता वो चीज ही आपका करियर बन जाए, क्या पता, हो सकता है ना। यानी कि आपको अगर 10 काम आते हैं तो 10 के 10 काम को करो, क्या पता एक काम आपका दिन बना दे, एक काम आपका करियर बना दे। ये वाली बात होती है। यानी कि जो भी आपको आता है आपको करना है, जिस चीज को आपको करने में मजा आ रहा है। अरे मेरे भाई, अगर बर्बाद भी होंगे ना तो उस काम को करने में होंगे जिस काम को करने में मजा आ रहा है। और अगर जिस काम को करने में मजा ही नहीं आ रहा तो उस काम को करने से क्या फायदा? सही बात है ना। अगर बर्बाद भी होना है तो उस काम को करके होना है जिस काम करने में मजा आएगा, और जिस काम को करने में मजा आएगा वो काम आपको कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। क्योंकि बस ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप काम करो उस काम में आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज होती है। अगर फैमिली कह रही है कि आपको डॉक्टर बनना है लेकिन आपका मन इंजीनियर बनने का है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको क्या करना है, अपनी फैमिली को कन्विंस करना है, जी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या कहते हैं, मैं लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा वो चीज जो आप कह रहे हो। और आपकी फैमिली है तो वो क्यों नहीं मानेगी? आपके माता पिता सबसे ही ज्यादा आपके शुभचिंतक होते हैं, वो आपकी बात को क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे, पर आपको कहना आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, मैं ज्यादा अंदर चला गया इस बात के, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीएससी करने के फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। अगर आपका बजट लो है तो बीएससी करने के लिए आपके फायदे ज्यादा हैं। बजट लो है, आप बीटेक की तरफ नहीं जा सकते बड़े कॉलेजों की तरफ, नहीं जा सकते यूपीएससी की तैयारी की तरफ, तो ऑनलाइन तैयारी करो ना। ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर आपके अंदर क्या है, अगर आपके अंदर एक क्या कहते हैं माइंडसेट अच्छा है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर मनोबल है और आपके अंदर दृढ़ संकल्प है। सबसे बड़ी चीज, अगर आपके अंदर संकल्प है तो आप यूट्यूब पर पढ़कर भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटेटिव या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, ठीक है, कर सकते हो। बस आपके अंदर मनोबल होना चाहिए। बीएससी के साथ में कर सकते हो। पहली चीज, अगर बीएससी के साथ में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो तो करो। दूसरी चीज, अगर आपके अंदर कोई स्किल है बीएससी के साथ में उसको उभारो। तीसरी चीज, बीएससी को भी पढ़ो, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में मान लो पढ़ाई नहीं होती तब भी आपको बीएससी पढ़नी है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसमें जो चीजें हैं, जो आपके सिलेबस है उसका एनालिसिस करो, उसको पढ़ो। आगे आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हो, उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। नॉलेज आपके पास हो जाएगी। बस कुछ भी करो, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बेकार हो जाओगे, ठीक है। अपना आपको बेस्ट देना है, कुछ भी करो अपना बेस्ट होना चाहिए। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट भी होगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था, ठीक है। तो आपको अपना बेस्ट देना है और कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बीएससी करने के बहुत सारे फायदे हैं। आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी, और आएगा आपका भी दौर कभी। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, एक लगन के साथ में, एक निष्ठा के साथ में, एक मेहनत करने की जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।